के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। पर ना रहना। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा
न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। तुझ बिन मेरा तारा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। सुरागन तुझ बिन मेरा तारा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। कहता ये जहां तू है जग का राजा रे, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। तुझको ये दुनिया बहता कर दर बहता खून है, अब मैं जाऊं कहां। मारे क्यों मारे क्रूस पे तुझको ये दुनिया बहता बहता खून है, अब मैं जाऊं कहां। सर पे कांटे लगे हैं, देख न पाए मेरे नैना, मेरे नैना।
फिर भी ये सितम क्यों है सहता सारा रे। मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा, मैं बुलाऊं बेटा या बुलाऊं यहोवा। अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे ऐ रूहे पाक खुदा। बालिदियों से मुझको सजा दे, आ मेरे जीवन में आ मेरे जीवन में मेरे सांसों में, मेरे दिलों में तू रूह मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में तू रूह मेरे सांसों में, मेरे दिलों में तू रूह मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में तू रूह मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैं अपने दास दाऊद से शपथ खाई है।
मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आज की आराधना के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। अपनी आंखें बंद रहे, हम परमेश्वर के निकट होंगे, प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु। आज के दिन को तू हमें देखने के लिए मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग इस समय अपने अपने घरों में हैं, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए बैठे हुए हैं। हर एक को तू आशीर्वाद करना है प्रभु यीशु मसीह। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा तेरी सेवा होती रहेगी। तेरे लोगों को सोशल मीडिया के लिए मन को तैयार करने के लिए तू सहायता करना, ताकि सोशल मीडिया के द्वारा वे अपने जीवन को तुझे दे पाएंगे। इन दिनों में तेरे भक्तगण, तेरे दास दासीगण सोशल मीडिया के द्वारा तेरे सुसमाचार प्रचार करते जा रहे, आराधना करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, और प्रभु यीशु सारी बातों को तू ग्रहण करता है और तेरे लोगों को आशीष देता है। इसलिए हे प्रभु, जब तेरे लोग इस समय अपने अपने घर में हैं, हर एक को प्रभु आज की आराधना के द्वारा हमारे पूरे परिवार को आशीष दे। उसके साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के और बाहर कलीसिया के जितने भाई और बहन जो इस समय हमारे आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को तो आशीर्वाद करना है। हम प्रार्थना करते हैं उन अन्य जाति भाई और बहनों के लिए जो इस समय YouTube चैनल को देख रहे हैं। प्रभु इनके जीवन को तू कह दे, ताकि वे भी तैयार हो जाएंगे प्रार्थना के साथ, ताकि तेरे वचन के अनुसार कोई भी नाश ना हो, परंतु सभी अनंत जीवन को पाए। ये तेरे मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन अन्य जाति के तमाम भाई और बहनों को जो इस समय हमारे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को तो आशीर्वाद करना। आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सभा को, गीतों को, आराधना को, वचनों को, प्रार्थना की तमाम बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना की ओर ले जाएंगे और आने वाले दिनों की भी सूचना प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। साथ ही साथ आप सबको मालूम है, बीते 17 तारीख को हमारे चर्च के भाई नथानियल दास, जिनका मृत्यु 17 तारीख शाम को हुआ, मिट्टी का कार्यक्रम 18 तारीख को रखा गया था। चर्च कमेटी की ओर से, पूरी कलीसिया की ओर से उस परिवार के प्रत्येक सदस्यों के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रार्थना में रखते हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके परिवार में मृत्यु की ये दुखद घटना हुई है इस वर्ष, इसलिए प्रत्येक परिवार को
हम प्रार्थना में रखें ताकि आने वाले दिनों में जो महामारी चल रही है, हम सभी परिवार जो जीवित हैं परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन को परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ जैसे आपको सूचना हम देते हुए आ रहे हैं, कलीसिया का कार्य जो आरंभ हुई है, पुलपिट का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, जो फॉल सीलिंग का कार्य, अब हम पुलपिट से बड़े दरवाजे की ओर आगे बढ़े हैं। इसके लिए प्रत्येक परिवार से अनुरोध है कि प्रार्थना में रखें, और जैसा आपने अपना सहयोग कलीसिया के कार्य में बीते दिनों किया है, इस समय में भी कमेटी आपसे अनुरोध करती है, जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, आप अवश्य अपने खुले हाथ से इस कार्य में अपना योगदान दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आने वाले दिनों में जैसा हमें सूचना मिलेगी कलीसिया का आरंभ होने का, हम अवश्य ही आपको सूचित करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के दास हमारे सचिव सामुएल महापात्र की सुंदर सूचना के लिए हम कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक तौर पर और फिजिकली, यानी स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों क्षेत्र में कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे सूचना के अनुसार। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस समय हम मन को तैयार करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। उस वचन की ओर जाने से पहले मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं, जो इन दिनों में आप सभी को सोशल मीडिया के द्वारा स्तुति आराधना में आगे लेते जा रहे हैं, उन तमाम हमारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूं, वे कृपया सामने होंगे और हम सब उन सभी के संग आराधना में जाएंगे। हम कृपया सब खड़े हो जाएंगे। मसीह यीशु के पवित्र महान नाम में आप सबका स्वागत है, और मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप सब उसकी आराधना करने के लिए अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। तो आइए यीशु मसीह को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाकर अपने आँखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को निहारें, क्योंकि वही एक आदर महिमा स्तुति की योग्य है, और सारा आदर महिमा केवल उसी को दे और उसकी आराधना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं हम सब मिलकर। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम सबों को प्रभु आपने परमेश्वर पिता अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया। प्रभु जी, आपके इस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। आंखें बंद कर हाथ उठा कर तेरी
आपका वचन से ही प्रभु आज हमने जीवन को पाया है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तू महान है प्रभु, तू अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हम सब आपका परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब लोग प्रभु तुझी से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा परमेश्वर हम सब मिलकर करते हैं मेरे राजा, और आप भी हमारे बीच में है परमेश्वर। इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज के आराधना को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर पिता, जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसी हर एक के जीवन में प्रभु जी आप कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हर एक के आंसू को पोंछता है मेरे राजा। आप किसी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता है प्रभु जी, चाहे जैसी भी स्थिति में हो परमेश्वर। हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही ने कहा है प्रभु कि तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि तुम हियाव बंधो और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया परमेश्वर, सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। और प्रभु जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, वैसे ही प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर। आज का वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर पिता हम सब लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते राजा। जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे ही प्रभु आज कर दे मेरे राजा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर आराधना के द्वारा हमारे जवानों ने आपको, आपके परिवार को प्रभु में आगे बढ़ा रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। उन सभी को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे परमेश्वर। और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में बीते दिनों से मैं कुछ बातों को प्रचार करते आ रहा हूं। पुनर्बार उस पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में
लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय जो हम 22 पद से 30 पद तक पढ़ते आ रहे हैं, आज मैं पुनर्बार 28 पद से 30 पद तक आपके सामने रखना चाहता हूं। और यहां इस प्रकार लिखा है 28 से लेकर 30 पद तक, वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्यारे दोस्तों, बीते संडे संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था कि वहां रोना और दांत पिसना होगा। उस बात को लेकर हमने चर्चा किए थे। आज हम चिंता करेंगे कि जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब और उसके साथ ही साथ सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखोगे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, यानी आप जान गए हैं कि ये सारे लोग भीतर में हैं और आप बाहर में हैं। तो क्या ये 4 जन होंगे, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब, और कुछ भविष्यद्वक्ताएं होंगे? नहीं प्यारा दोस्तों, अगर आप उस विषय की ओर जाएंगे तो अब्राहम के कैरेक्टर के बारे में देखिएगा। अब्राहम कौन है, वो कैसा जिंदगी बिता रहा था, किस प्रकार की जिंदगी वो व्यतीत करते थे, उसके अनुसार जितने लोग उनके समान जीवन बिताते हैं वे सब वहां प्रवेश करेंगे। यानी अब्राहम की जो उनके विश्वास की परीक्षा, जो इब्रानी किताब 11 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको इब्रानी 11 अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। इब्रानी 11 अध्याय का 17 पद के अनुसार, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके विश्वास की परीक्षा, मसीह जिंदगी में विश्वास की परीक्षा होती है। और जितने सच्चे विश्वासी है, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपकी परीक्षा होती है। ऐसा कोई विश्वासी नहीं है, ऐसा कोई ट्रू यानी सत्य विश्वासी नहीं है जिसको परीक्षा नहीं होती है। अगर आपको परीक्षा नहीं होती है तो आप उस विश्वास में नहीं हो। इसलिए बाइबल बता रहे, तुम विश्वास में हो कि नहीं परख कर देखना, जो कुरिन्थ की किताब में लिखी जाती है। तो हम देखते हैं इस पद के अनुसार विश्वास के परीक्षा के जितने लोग हैं, वे चाहे व्यवस्था के समय के हो या अभी के समय के लोग हैं, अगर आप विश्वास में जीवन को बिताते हैं, आपकी विश्वास की परीक्षा हो रहे हैं, आप उसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं अब्राहम के समान, तो आप जरूर उस राज्य में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद इसहाक की बातों को हम देखते हैं। अब्राहम के बाद इसहाक की बातों को देखते हैं तो यहां क्या लिखी जाती है? 20 पद के अनुसार लिखा है, 11 अध्याय का 20 इब्रानियों, विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष दी, यानी भविष्य के बातों में। ये इसहाक की जो विश्वास है, अब्राहम के विश्वास, द ट्रियल ऑफ फेथ कहा जाता है। और
इसहाक के जो विश्वास है, इस पद के अनुसार द विजन ऑफ फेथ कहा जाता है। विजन का मतलब है कि दूरदृष्टि है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस बात को देखते हुए यहां उन दोनों को, या परमेश्वर के वचन के अनुसार इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष देता है। आप जानते हैं एसाव को क्या हुआ, आप जानते हैं याकूब को क्या हुआ। तो इसहाक के विश्वास को हम ये कहते हैं कि एक विजन ऑफ फेथ कहा जाता है। आपके विश्वास का विजन क्या है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम आने वाली बातों के प्रचार कर रहे हैं। इन दिनों में अगर आप YouTube में जाते हैं तो आने वाले दिनों की ही प्रचार होता है, ताकि इंसान तैयार होकर रहे, क्योंकि यीशु आ रहे हैं आपको लेने के लिए। यीशु आ रहे हैं आपको लेने के लिए। तो भविष्य के बारे में, यानी यीशु के आगमन के बारे में आप सोचते रहे, प्रार्थना करते रहे, जागते रहे, इंतजार करते रहे। यानी इसहाक के फेथ के बारे हम देखें, द विजन ऑफ फेथ कहा जाता है। और उसके बाद याकूब के बारे में क्या परमेश्वर के वचन बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं उनके, यानी इब्रानी 11 का 21 पद में 21 में लिखा है, विश्वास से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। यानी इसके विश्वास को यहां हिंदी बाइबल के अनुसार और अंग्रेजी बाइबल के अनुसार एक पद को, एक वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। कैसे मैं अंग्रेजी में अगर पढ़ता हूं, यहां इस प्रकार लिखा है, बाय फेथ जैकब व्हेन ही वाज डाइंग ब्लेस्ड ईच ऑफ द सन ऑफ जोसेफ एंड वर्शिप की बातें यहां नहीं लिखा है, आराधना की बातें यहां नहीं लिखा है, स्तुति प्रशंसा की बातें नहीं लिखा है, परमेश्वर के निकट होने के बातें यहां नहीं लिखा है। पर यहां इतना ही लिखा है, विश्वास से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक को आशीष दी, यानी एक एक को आशीष दी। और उसके बाद बीच वाले जो शब्द है कि उन्होंने वर्शिप किया, वो बातें नहीं लिखा है। तो मेरे लोग, मैं आपको यह कह देना चाहता हूं, अब्राहम के विश्वास को कि ट्रायल ऑफ फेथ कहा जाता है, और या इसहाक के विश्वास को द विजन ऑफ फेथ कहा जाता है, और उसके बाद जैकब के विश्वास को वर्शिप ऑफ फेथ कहा जाता है। आपकी आराधना में आप कितने विश्वास में जीवन को बिता रहे हैं? आपके आराधना में क्या क्या आप जोड़ते हैं? आपके आराधना में क्या क्या है? प्यारे दोस्तों, ये बाइबल बता रहे हैं, मरते समय तक उन्होंने परमेश्वर की आराधना करते थे करके यहां इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जो हिंदी में पता नहीं चल रहा है। यानी बाय फेथ जैकब व्हेन ही वाज डाइंग ब्लेस्ड ईच ऑफ द सन ऑफ जोसेफ एंड वर्शिप, इस प्रकार लिखा हुआ है। और उसके बाद प्रॉफिट के बारे में, भविष्यद्वक्ताओं के बारे में जो लूका रचित सुसमाचार में बता रहे हैं, यानी वे भविष्यद्वक्ता फ्यूचर के बातों को प्रोक्लेम करते थे, विश्वास के द्वारा वे जीते थे और फ्यूचर के बातों को लोगों को बताते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या लिखता है, अगर लूका समाचार को हम चले जाते हैं, उसकी 28 पद के अनुसार, यानी 11 अध्याय 28 पद के अनुसार हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब और भविष्यद्वक्तागण, ये हैं
पुराने नियम के लोग हैं। वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ इनके जितने कैरेक्टर हैं, अब्राहम के कैरेक्टर हम देखा, द ट्रियल ऑफ फेथ कहा, और उसके बाद इशाक के बातों को हमने देखा जो कि विजन ऑफ फेथ कहा, याकूब की बातों को देखा जो कि फ्यूचर के बारे में वर्शिप ऑफ फेथ करता है। उस लोग, इस प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे पुराने नियम के अनुसार। और उसके बाद अगर हम चले जाते हैं 29 पद में लिखा है, 29 पद में क्या लिखा है? 29 पद में ये लिखा है, और पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यहां साफ साफ परमेश्वर की बातें बताई जाती हैं कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। ये अब्राहम, इशाक, याकूब और भविष्यद्वक्तागण परमेश्वर के राज्य में बैठे हैं, पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आने वाले परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। वे कौन है प्यारे दोस्तों? जो कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आते हैं। यानी 28 पद के अनुसार व्यवस्था में जो लोग जीते थे, वे अगर अब्राहम, इशाक, याकूब और भविष्यद्वक्ता गणों के समान अगर जीवन को बिताए हैं, वे परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। और उसके बाद नए नियम के अनुसार 29 पद लागू होता है, जो पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग आएंगे। यानी 28 पद में कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, 28 पद के अनुसार कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, और 29 पद में सारे संसार के लोगों के लिए कहा जाता है। पर सारे संसार के लोग जो चुने गए लोग हैं, उनके लिए, इलेक्टेड लोगों के लिए कहा जा रहा है। सारे संसार से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आने वाले परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। दे आर द इलेक्टेड पीपल अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट। तो प्यारे दोस्तों, इससे 29 पद के अनुसार बाइबल बता रहे हैं वे आएंगे। दे विल कम। कहां के लोग होंगे? चले हम परमेश्वर के वचन को एक एक शब्द को देखते हैं, वे कहां से होंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता, उसकी 107 साम नंबर, भजन संहिता 107 का 2 और 3 पद के अनुसार अगर मैं कहूं, यहां लिखा है, भजन संहिता 107 का 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। ये लोगों को, जो कि यशायाह किताब बड़ी सुंदर से बताती है, मैं आपको रेफरेंस के अनुसार बता देना चाहता हूं, पढ़ देना चाहता हूं। यशायाह किताब उसके 35वां अध्याय में आपको पाई जाती है। अगर मैं पढ़ूंगा 8 से लेकर 10 पद तक, यशायाह 35 का 8 से 10 लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। इसलिए 4 दिशाओं के लोगों के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, वहां सिंह ना होगा और कोई हिंस्र जंतु इस पर ना चढ़ेगा, ना वहां आ पाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नीत चलेंगे। यानी उन लोगों के लिए, इज़राइलियों के लिए कहा जाता है, यहूदियों के लिए कहा जाता है। और 10 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। यानी अभी आपको यह सोचना है, वो 4 दिशा के जो लोग हैं या इस प्रकार के लोग हैं, अगर हम पढ़ते जाएंगे कुछ अन्य जाति के लोगों के बारे में भी कहा जाता है। चले हम अगर योएल के पुस्तक को थोड़ा सा देखते हैं, योएल के पुस्तक में कौन लोग होंगे
3 का उसका 17 पद में लिखा हुआ है। योएल 3 का अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, 3 का 17 लिखा है। 16 और 17 जरूर आप घर में पढ़िएगा, पर 17 पद में लिखा है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किया रहता है वही हमारे परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर ना जाने पाएगा। यानी गंदे काम करने वाले उसमें प्रवेश करने नहीं पाएंगे, पर जो प्रभु को विश्वास करते हैं वही वहां जा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को यशायाह नबी बड़े सुंदर से कहता है उसके आखिरी अध्याय में, कौन कौन उसकी भोज में, यानी परमेश्वर के राज्य के भोज में प्रवेश करेंगे। यहां लिखा है जो कि 29 पद के अनुसार, लूका 13 का 29 पद के अनुसार हमने देखे कि पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से लोग आएंगे। वे कौन कौन लोग होंगे, चले मैं आपको पढ़ा देता हूं। यशायाह उसकी आखिरी अध्याय यानी 66 का, यशायाह 66 का 18-19 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और कृपया आप उसको नोट डाउन कीजिएगा वे कौन कौन लोग होंगे। लिखा है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। यानी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोगों के विरोध होते हैं, इसलिए उनको कहता है, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर के वचन में हमें लिखा है कि परमेश्वर सारी जाति के लोगों को इकट्ठा करेगा और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को भी इकट्ठा करेगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर जाति के बारे में कहेंगे तो अन्य जाति के लोग भी वहां होंगे, उस परमेश्वर के राज्य के भोज में बैठेंगे। परमेश्वर के राज्य के भोज में बैठेंगे। आप पढ़ सकते हैं जकरिया की किताब, जकरिया उसके 12 अध्याय का 8 और 9 पद में ये बातें लिखी जाती हैं। मैं थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं यहां क्या लिखी जाती है। जकरिया की पुस्तक उसकी 12 अध्याय का 8 और 9 पद के अनुसार, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला है वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता है। और उसके बाद क्या लिखता है परमेश्वर का वचन 9 पद में, उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। यानी बाइबल बता रहे हैं इस यशायाह नबी किताब के अनुसार 18 अध्याय का पहले पद के अनुसार परमेश्वर कहता है मैं उनके कल्पनाओं को जानता हूं, मैं उनके कामों को जानता हूं। उन लोगों को परमेश्वर दंड देगा और उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को फिर से लाएंगे, और यरूशलेम के लिए परमेश्वर खड़े होकर उन जातियों के लिए जो यरूशलेम के प्रति लड़ते थे उनके लिए वो लड़ेगा, जो कि सपन्या की किताब उसका 3 अध्याय के 9 पद के अनुसार अगर पढ़ते हैं वहां लिखा है कि अन्य भाषा माने बहुत सारे लोग आएंगे, एक भाषा में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। ये बातें लिखी जाती है। मैं आपको योएल के पुस्तक के साथ ही साथ आपको सपन्या की पुस्तक को ले जाना चाहता हूं। यहां जो परमेश्वर का वचन लिखता है, सपन्या उसकी 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर का वचन लिखा है उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरे तितर
बित्तर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। प्यारे दोस्तों, चारों दिशा के लोग परमेश्वर के निकट आएंगे और वे परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करने लगेंगे। और उसके बाद यशायाह उसके आखिरी अध्याय का 19 पद में क्या लिखता है? लिखा है, मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुए को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा। यानी परमेश्वर अपने लोगों को, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, यह भजन संहिता 107 के अनुसार छुड़ाए हुए लोगों को, बचाए हुए लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उन जातियों के पास भेजेंगे जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है ना मेरी महिमा देखी है। उन अन्य जातियों के पास परमेश्वर भेजेंगे और उन अन्य जातियों के पास लोग जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? यहां लिखा है, अर्थात तरसीसियों इस जगह के लोग हैं। ये तरसीस के लोग कहा जाता है, यानी अभी की भाषा में ये तरसीस को स्पेन के लोग, स्पेन के जो देश है वहां के लोग परमेश्वर की बातें सुनाने के लिए जाएंगे। और उसके बाद धनुर्धारी पुलियो और लुदियो, पुलियो और लुदियो, ये जो जगह के बातें लिखा है, ये नॉर्थ अफ्रीका के बातें लिखा है। ये नॉर्थ अफ्रीका के लोग सारे संसार में जाएंगे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। और उसके बाद और एक देश के बारे में लिखा है, तबलियों। ये तबलियों के पास जाएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं उन सारे लोगों के लिए। और यूनानियों, यानी ग्रीस महादेश के बातें लिखा है। और लिखा है, और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा और वे जाति जाति मेरे महिमा का वर्णन करेंगे। यानी ये सारे देश के लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के पास आएंगे, ये अन्य जाति के लोग। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण के लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। जो 29 पद के अनुसार, जो अभी सुसमाचार जितने प्रचार नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा प्रचारित हो जाएंगे। इसलिए स्पेन के लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, नॉर्थ अफ्रीका के लोग जिस प्रकार प्रभु को विश्वास करें, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु को विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, वे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एशिया के लोग, और उसके बाद ग्रीस से, उन सारे महादेशों में परमेश्वर की बातें प्रचार होगी। इसलिए बाइबल बता रहे हैं प्यारे दोस्त, ये अन्य जाति के लोग हैं, परमेश्वर के निकट आएंगे। यही लोग परमेश्वर के राज्य में, भोज में बैठेंगे, जो कि आप लूका समाचार 13 अध्याय का 29 पद में देखने के लिए आप पाते हैं। क्या लिखा है? और पूर्व से और पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में, भोज में भागीदार होंगे। और आप कहां होंगे? और कब, अब कहां होंगे? इसलिए बाइबल बता रहे हैं, आप कहां होंगे? लिखा है 30 पद के अनुसार, लूका 13 का 30 पद में लिखा है, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यानी यहां लिखा है कि पिछले हैं वे पहले होंगे। लास्ट वाले फास्ट हो जाएंगे और फास्ट वाले लास्ट हो जाएंगे। ये बड़ी चिंता की बातें हैं। यानी अगर मैं नीचे वाले पद को कहूंगा, जो पहले हैं वे पिछले होंगे। वे कौन है? ये पक्का यहूदी के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, जिनसे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने आया, जिनके पास सुसमाचार पहले गया है, जिन्होंने पहले यीशु को देखा है। वही लोग जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। और उसके बाद ऊपर में लिखा है, जो पिछले हैं वे पहले हो जाएंगे। यानी अन्य जाति के लोग प्रभु के पास आएंगे, जो इन दिनों में होते जा रहे हैं। यानी यहां जो पिछले लोग हैं भीतर होंगे, और जो पहले लोग हैं वे बाहर हो जाएंगे।
तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वे पिछले लोग कौन कौन हो सकते हैं जिसको हम उम्मीद नहीं रखते हैं, हमारी उम्मीद से बाहर हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर है। वे लोग प्रभु को विश्वास करेंगे, प्रभु के उस महाभोज में प्रवेश करेंगे, वहां वे बैठेंगे। वो कौन है? एक पापिनी स्त्री के बारे में आप जानते हैं। वो पापिनी स्त्री यीशु के साथ उसका भेंट हो जाती है, लोग उसको मारने के लिए जाते हैं पर वो बच जाती है। यीशु ने उसको दंड की आज्ञा नहीं दिया है, यीशु ने उसको दंड की आज्ञा नहीं दिया है। वो पापिनी स्त्री परमेश्वर के राज्य में उस भोज में बैठेगी। एक फारिसी और चुंगी लेने वाले दोनों भी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पर वो चुंगी लेने वाला जिसको आशा ही नहीं थी वो उस राज्य में प्रवेश करेगा। वो प्रवेश करेगा जो यीशु मसीह के दानी और जो डाकू था, जिसका कोई आशा नहीं था। उन्होंने यीशु के विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया और उन्होंने परमेश्वर के राज्य में और प्रवेश करने लगा। और प्यारे दोस्तों, उन अन्य जाति के कई सारे बातें, एक स्त्री आती है, यीशु को कहते हैं मेरे बेटी मरने पर है और मेरे बेटे को तू चंगा कर दे, मेरे बेटी को आशीष कर दे। 4 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह ने कई प्रकार बातें कह देता है। और एक सामरी स्त्री के बारे में आप देखते हैं, उन्होंने प्रभु को विश्वास की है, प्रभु को ग्रहण किया है। ये सब जो नालायक लोग हैं, जो लास्ट लोग हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर जो कहते हैं, यहूदी कहते हैं, जो कहते हैं मैं बहुत पक्के विश्वासी कहते हैं, ऐसा ना हो कि आखिरी समय में वे पीछे हट जाएंगे, आखिरी समय में वे वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के निकट होने वाले बाइबल में ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां लिखी जाती है। देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये यीशु ने कहा है, तो यीशु की बात तो कभी झूठ नहीं होता है। यीशु ने ये बात को कहा, यानी यीशु ने कहा, बाइबल बता रहे मरकुस 13 का 31 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी ना टलेगी। तो क्या यह वचन टल जाएगी? क्या यह वचन पूरा नहीं होगा? प्यारे दोस्तों, कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करते हैं हम, लेकिन बाइबल हमें आज चैलेंज करता है, हम जो परमेश्वर के निकट आते हैं, हम जो परमेश्वर के सामने होते हैं, हम अपने आप को परख कर देख लें, अपने अपने सोच कर देखें, अपने आप को जांच कर देखें। अगर मैं उन दिन में, उस दिन में अगर मैं पीछे हो जाऊंगा तो कितने दुखद बात हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको कहता है, कुछ लोग का, सबके बातें नहीं कहा जाता है। यहां ले कुछ पिछले हैं, यानी देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और लिखा है कुछ जो पहले हैं वे पिछले। कुछ की बातें लिखा है, सबकी बात नहीं लिखा है, कुछ लिखा है। उनमें से कुछ लोग जो पहले पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। सबकी बात नहीं कहा जाता है। हो सकता है आपके परिवार में आप शायद आप पक्के विश्वासी हो चुके हैं, लेकिन आखिरी समय में अगर आप इनकार करोगे और आपके परिवार के जो लोग पीछे आज जीवन बिता रहे हैं, शायद वो आखिरी घड़ी में प्रभु के विश्वास कर लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे, वो स्वर्ग जाएगा, और आप जो आगे आगे होते हैं आप पीछे चले जाएंगे। यानी उस चोर के समान है जो मैंने कहा। चोर कितने चोरी काम किए, कितनी आज्ञा को उल्लंघन किए, देश के विरोध के काम किए, कितने पाप अपराध के किए हैं। वो पापिनी स्त्री है, उन्होंने कितने पाप किए हैं और उसके बाद उनको ग्रहण किया जाता है। और जकाया के बारे में देखते हैं, जो कि एक चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है, उसके घर में यीशु प्रवेश करते हैं और उनका उद्धार हो जाती है। और एक कैसे और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में लिखा हुआ है। वे जो पिछले हैं वे आगे हो जाएंगे, वे पहले हो जाएंगे। मसीह विश्वासी ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के अनुसार लूका सुसमाचार इस 13 का 22 पद से लेकर 30 पद तक ध्यान से पढ़िएगा, अपने जीवन को प्रभु को दीजिएगा ताकि कोई भी बाहर रह ना जाए। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर हम सभी को उस राज्य में प्रवेश करने के लिए संपूर्ण मत से योग्य बनाएं। हम प्रार्थना करेंगे शोकित परिवार के लिए, हम प्रार्थना करेंगे बुजुर्ग माता पिता के लिए,
हम प्रार्थना करेंगे महामारी के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हमारे जवानों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे तमाम रोग बीमार में पीड़ित लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर उन सभी को आशीष दे और अनुग्रह करें। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें ये बताया है प्रभु। अन्य जाति के लोग प्रभु तेरे राज्य में प्रभु उस भोज में बैठेंगे, जो आगे होते हैं वे पीछे हो जाएंगे, पर जो पीछे हैं वे आगे हो जाएंगे। आज हमारे जीवन को हम परखते हैं प्रभु, अगर तेरे आगमन अगर अभी हो जाती है प्रभु यीशु मसीह, हम जो आगे हैं प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करें। यहूदियों के परंपरा के अनुसार वे सोचते थे प्रभु कि हमें आगे हो जाएंगे। आज अगर हम मसीह विश्वास से भी अगर हम भी यही सोचते हैं हम ही आगे होंगे, प्यारे प्रभु उनके घमंड उनके अहंकार एक दिन जल जाएंगे। अन्य जाति के लोग जिन्होंने अभी तो ग्रहण नहीं किया, पर आने वाले दिनों में तुझे ग्रहण करेंगे। बाइबल बता रहे हैं सारे घुटने टेकेंगे, सारे जीव स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु वे तेरे राज्य के भोज में भागी हो जाएंगे। मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी को प्रभु तेरे उस राज्य में भागी होने के लिए तू सहायता कर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं शोकित परिवार के लिए, तेरे दास नतनियल दास को यानी विपिन भाई को तूने बीते दिनों में अपने पास बुला लिए हैं। बीते 17 तारीख को अपने पास बुला लिए प्रभु यीशु मसीह हम उस शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बहन को, उनके बेटा बहू, उनके बच्चों को और उनकी बेटी को, उन सभी को आशीष दे और तू अनुग्रह करना प्रभु, ताकि वे परिवार प्रभु ढाढ़स रखते हुए विश्वास में तेरे सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारे और कई सारे परिवार के लोग चले गए हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जमशेदपुर के अनेक मसीह विश्वासी परिवार के लोग चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह उन तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी को आशीष दे। शोकित परिवार को तू ही सांत्वना प्रदान करना। ईश्वर हम प्रार्थना करते अभी भी जो चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो महामारी से पीड़ित है प्रभु, तो उनको अपने हाथ बढ़ाकर तू चंगा कर देना। तू ही एकमात्र चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं तेरा नाम यहोवा राफा है। हे यहोवा राफा, अपने हाथ को बढ़ाकर अपने वचन को भेज कर प्रभु उन सभी को जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु चंगा कर देना। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह उस वैक्सीन के लिए, कई सारे देश प्रभु वैक्सीन निकालने के प्रयास में है, सहायता कर, मदद कर, ताकि सारे संसार के लिए वैक्सीन निकल जाए, लोगों को राहत मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, अन्य मंत्रीगणों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, सभी को तू आशीष दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस महामारी में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वे और भी शक्ति सामर्थ को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं पूरे कलीसिया के परिवारों के लिए, हर एक को तू आशीष देना। बुजुर्ग माता पिता को तू शक्ति सामर्थ दे, उनके इम्यूनिटी पावर को तू बढ़ा दे, ताकि इस महामारी से वे बच पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उन सभी को आशीष दे, ताकि वे सुरक्षित अपने अपने घरों में रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम काम करने वालों के लिए, कईयों के काम चले गए हैं, रोजगार मंदा हो गई है प्रभु यीशु मसीह, कईयों के घरों में समस्या है, उन सभी को आशीष देना। रोग बीमार में जो पड़े हुए हैं हरेक को प्रभु तू चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह जो इस समय जो हमारे कलीसिया के लोग बाहर में हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता है, हमारे जवान हैं जो बाहर में रहते हैं, जब इस समय इस चैनल में बैठे हुए हैं, आज के आराधना में बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष देना और तू सुरक्षित तू रखना।
हमारे कलीसिया के पूरे संस्थाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। पूरे संस्था को तो आशीर्वाद करना। हमारे कमेटी भाइयों को जो दिन रात सेवा करते हैं उनके संग संग होना। हमारी महिला समिति को जो आत्मिक तौर पर आगे बढ़ाती है उन्हें भी तो आशीष देना। हमारे यूथ को, हमारे खोयर को, हमारे संडे स्कूल को, संडे स्कूल टीचर्स को, संडे स्कूल कमेटी को, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु तू आशीर्वाद करना। कलीसिया के आत्मिक कामों को और प्रभु फिजिकल कामों को, दोनों कामों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आगे बढ़ने के लिए तो हमारे सहायता और तो मदद करना। पुनर्बार प्रभु पूरे कलीसिया को और आज के वचन को प्रभु जो तेरे लोग सुने हैं, तेरे लोगों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ये पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर कुटे आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस गणित पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। हम नित प्रार्थना करते रहें ताकि यथाशीघ्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना सम्मिलित रूप से करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। सभी को नमस्कार।